हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के बायो का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इसको समझेंगे और इसमें कौन कौन सा लाइन इम्पोर्टेंट है, किससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हम सबको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका एक सर्टेन टाइम है जिसमें किसी का लाइफ काफ़ी ज़्यादा होता है, किसी का काफ़ी कम होता है। तो सबका फिक्स है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका एक फिक्स टाइम है, उतना उनका लाइफ होता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन एक बहुत ही कॉमन टर्म है, इसको हम हमेशा ही यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बायोलॉजिकल मीनिंग इसका क्या है कि बर्थ से यानी जन्म से नेचुरल डेथ तक का जो पूरा एक पीरियड होता है, दैट इज़ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। आपके बुक में फिगर 1.1 में दिया हुआ है, कुछ का लाइफ स्पैन दिया हुआ और कुछ का आपको पता लगा के लिखना है, तो उसको आप फिल कर लेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पैन एंड राइट इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। आपके बुक में फिगर 1.1 में दिया हुआ है, कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ दिया है, कुछ का आपको पता लगा के उसमें लिखना है। आगे है, एग्जामिन द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1.1। Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as few days or as long as few thousand years? तो जब हम लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का पता लगाते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगता है और सोचने वाली बात है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं उनका लाइफ स्पैन कुछ दिन का होता है, फ्यू डेज़ का होता है, और वहीं कुछ और हैं जिनका फ्यू थाउजेंड ईयर्स यानी कि हजारों हजार साल होता है। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पैन्स ऑफ द मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। You may note that lifespan of organisms are not necessarily correlated with their size. आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो उसके साइज से रिलेट नहीं करता है। द साइज ऑफ क्रोज एंड पैरोट आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पैन शो अ वाइड डिफरेंस। पैरेट और क्रो की हम बात करेंगे तो पैरेट का लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 140 ईयर होता है पैरेट का लाइफ स्पैन, और क्रो का लाइफ स्पैन जो है वो 15 ईयर्स के आसपास होता है। तो साइज दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, लेकिन अगर लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो पैरेट का बहुत ज़्यादा है क्रो के कंपैरिजन में। इसीलिए हम कभी किसी का साइज देख के ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि दोनों के लाइफ स्पैन एक जैसे होंगे। सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। पीपल ट्री का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है मैंगो ट्री के कंपैरिजन में। वट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी। लाइफ स्पैन चाहे कुछ भी हो, कुछ दिन हो, कुछ साल हो या फिर हज़ारों साल हो, जितने भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैं उनका डेथ जो है वो सर्टेनिटी है, मतलब फिक्स है। नो इंडिविजुअल इज़ इमोर्टल। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं है जो इमोर्टल है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं डेथ होना सबका फिक्स है, भले ही किसी का कुछ दिन में हो जाए या फिर बहुत साल में हो, लेकिन डेथ होना फिक्स है। एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका डेथ जो है वो फिक्स है। वाई डू वी से दैट नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिवाइड होके फिर उसी से नया सेल बनता है, वो पुराने सेल डिवाइड होते हैं और नए सेल का फॉर्मेशन होता रहता है। गिवन दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि जो भी प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ हैं अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनका वो इतने सालों साल अर्थ पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं? देयर मस्ट बी सम प्रोसेसेज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी। ये जो हज़ारों हजार साल से कोई भी ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू हो रहा है, अर्थ पे सर्वाइव कर रहा है,
तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, जिस वजह से ये ऑर्गेनिज्म जो है ये कंटिन्यूटी अर्थ पे इसका बना हुआ है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, और हम बात किसकी कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन की। मतलब जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन पहले कोई सिंगल पर्सन की डेथ होती है, लेकिन ह्यूमन जो है वो तो हज़ारों हज़ार साल से सर्वाइव कर रहा है। किस प्रोसेस से? रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से। रिप्रोडक्शन से कोई ऑर्गेनिज्म अपना नंबर इंक्रीज करता है, उस पर्सन की डेथ हो जाती है, उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, फिर भी उसका जो प्रोजेनी है, उसके जो बच्चे हैं वो आगे जनरेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो लाइफ का कंटिन्यूटी बना हुआ है अर्थ पे, ऑर्गेनिज्म का कंटिन्यूटी बना हुआ है अर्थ पे, इसका एकमात्र रीजन है रिप्रोडक्शन। Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones, offspring similar to itself। Reproduction का क्या मतलब है? कि ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने ही जैसे यंग वंस को, बच्चे को जन्म देते हैं। The offspring grow, mature and in turn produce new offspring। जो बच्चे हैं उनका जन्म होता है, उनका ग्रोथ होता है, वो उनका जन्म होता है, वो मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, और फिर वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। और एक साइकिल चलते रहता है जन्म लेने का, ग्रोथ होने का और फिर डेथ होने का। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये जो रिप्रोडक्शन है वो किसी भी स्पीशीज़ के कंटिन्यूटी को इनेबल करता है, सुनिश्चित करता है, जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। चैप्टर 5 में, इसी क्लास 12th के चैप्टर 5 में इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जेनेटिक वेरिएशन होता है और कैरेक्टर किस तरह से इनहेरिट होते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। ये बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल वर्ल्ड की, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत वैरायटी के हैं। लार्ज डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे वैरायटी के हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका एक अपना तरीका है, एक मैकेनिज्म है अपना नंबर इंक्रीज करने का, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने का। The organism's habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces। organism का habitat मतलब कहाँ पे रह रहा है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, और भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो भी एक साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये आपके स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। तो हैबिटाट, इंटरनल फिजियोलॉजी और भी अदर फैक्टर। तो ये आपके स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual। तो इस डिपेंड करता है कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, उस हिसाब से रिप्रोडक्शन जो है उसमें कितने पार्टिसिपेशन हो रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन हो रहा है या फिर दो ऑर्गेनिज्म का, उस हिसाब से रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं। अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और अगर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन होता है गैमेट का, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें हम डिटेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसके बाद इस चैप्टर में क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ आगे आने वाली है, उस सब को देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।